Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your chemistry teacher Hijab Zahra, and first of all I wish you a very warm welcome on this learning management system launched by the Superior College of India. And the purpose of this system is just to facilitate the students so that they may understand their topics more easily and just like the physical lectures. So especially in this kind of pandemic and uncertain situation. So let's start today's lecture, that is lecture number 18. And the topic we are going to discuss is the modern periodic table. So first of all, there is an important question related to this topic, that is the define modern periodic table. It is a previous board question. So before going into the detail, let's redefine what is periodic law. अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक लॉ की, बेसिकली ये एक ऐसा लॉ है जिसकी बेस पर हमें किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज का पता चलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इस पीरियोडिक लॉ को डिफाइन करते हुए हम कहते हैं कि आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम लोअर टूवर्ड्स हाई। ठीक है, आपने लोअर से स्टार्ट किया है 1 2 3 और किस बेस पर, लोअर क्या चीज है, दैट इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, कि आपने एटॉमिक नंबर की बेस पर उन्हें अरेंज किया, तो फिर ऑब्जर्व किया कि इनकी प्रॉपर्टीज एक स्पेसिफिक मैनर से रिपीट कर रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ट्राइएड्स की। ठीक है, तो ट्राइएड्स का क्या मतलब है कि जब आपने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया डिफरेंट एलिमेंट्स को, तो हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच होती थी थर्ड वाले एलिमेंट से। ठीक है, हर थर्ड वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच होती थी सिक्स्थ वाले से। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसको हमने कहा पीरियोडिसिटी, स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, दैट इज नोन एज द पीरियोडिसिटी। क्लियर? अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि तमाम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया है। ठीक है, बेसिकली इसे मॉडर्न क्यों कहा गया, बिकॉज ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन थी। ठीक है, मेंडलीव ने, एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने पीरियोडिक टेबल दिया, उसने अरेंज किए एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसके अंदर मॉडिफिकेशंस की और उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इस वजह से जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, जो पीरियोडिक टेबल की मौजूदा फॉर्म है, उसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। नेक्स्ट है, हमें स्टडी करना है अबाउट द ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये डायग्राम यहाँ पे ऐड की गई है आपको जनरल कॉन्सेप्ट देने के लिए कि व्हाट आर द ग्रुप्स एंड व्हाट आर द पीरियड्स। ठीक है, ग्रुप्स क्या होंगे, टॉप टू बॉटम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे इलेबोरेट कर सकूं थोड़ा, दिस वन। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे वर्टिकली, ठीक है, नीचे कॉलम्स, दीज आर द ग्रुप्स। ओके, पीरियड्स क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट से राइट जब आप मूव करेंगे, देन दैट वुड बी द पीरियड्स। ओके, ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा ग्रुप्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स। अभी हमने देखा ग्रुप्स क्या थे, ठीक है ना, कि वर्टिकली अरेंज्ड एलिमेंट्स, ठीक है, वो ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज थे। ठीक है, और ग्रुप की फॉर्म में ऐसे ही नहीं रख दिया, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया पहले। ठीक है, और जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती थी उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की कि इसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 8 कैसे, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है,
अभी ये चीजें क्या हैं, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। तो टोटल वैसे 8 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर हो गया। अब इनको नंबरिंग कैसे दी गई है, रोमन न्यूमेरल्स, ठीक है, इस तरह से 1 2 एंड 3, ठीक है। हमारे पास दो तरह के न्यूमेरल्स होते हैं ना, अराबिक एंड रोमन, ठीक है। अराबिक न्यूमेरल्स से हम पीरियड को डिनोट करते हैं, ठीक है। रोमन न्यूमेरल्स से हम जनरली ग्रुप्स को डिनोट करते हैं। ओके, ओके जी। अब अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं, ठीक है, इन ग्रुप्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, यहाँ पे सॉरी देख लीजिए इसको पहले, ठीक है। ग्रुप्स को हमने फर्दर डिवाइड किया सब ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। सब ग्रुप हमारे पास ए सब ग्रुप होगा और बी सब ग्रुप होगा, ठीक है। यानी टोटल 8 ग्रुप्स थे, ठीक है। अब ये जो येलो में नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे हमारे पास ए सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1A, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है, अरेबिक न्यूमेरल्स में 2A, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 3A एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पर्पल में आपको नजर आ रही हैं ये बी सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। बी सब ग्रुप्स यानी फर्स्ट बी, ठीक है, से सेकंड बी, थर्ड बी एंड सो ऑन, ठीक है। अब ए के अंदर हमारे पास जनरली हम कहते हैं दीज आर दी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। ये येलो में जो आपको नजर आ रहे हैं येलो ग्रुप्स में, ये हमारे पास बेटा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहां पर पी सब शेल, ठीक है, एस या पी सब शेल इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। मींस कि जब आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो वो हमेशा एस या पी सब शेल में फॉल करती है, ठीक है। और ये जो दरमियान में हमारे पास पर्पल कलर का है जिसको हम बी सब ग्रुप भी कह रही हैं, इसके अंदर हम कहते हैं कि जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा ऐसे एलिमेंट्स जहां पर डी सब शेल इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। इससे क्या मुराद है कि जब आप इन ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो वो डी सब शेल के अंदर फॉल करती है। ओके, नेक्स्ट इज ओके पीरियड्स, ठीक है। अब पीरियड्स का कॉन्सेप्ट भी आपने ले लिया था। पीरियड्स क्या थे, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको हमने बोला दीज आर पीरियड्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज मींस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब पीरियड्स के कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं पीरियड्स की, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। हम कहते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो वहां पर टोटल कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड हैं, ठीक है। और इनकी नंबरिंग हम कैसे देते हैं, फॉर 1 to 7, ठीक है। जो सिंपल हम काउंटिंग लिखते हैं, ठीक है, दैट इज द अरेबिक न्यूमेरल्स, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ग्रुप्स को और पीरियड्स को हम इस तरह से उनकी काउंटिंग करते हैं, इस तरह से उनको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब पीरियड नंबर 1, अगर हम पीरियड नंबर 1 की बात करते हैं तो हम कहते हैं पीरियड नंबर 1 के अंदर जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं। कौन से, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। अगर हम सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पे 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। और सेकंड और थर्ड पीरियड को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं और ये शॉर्ट पीरियड्स जस्ट बिलोंग करते हैं टू ए सब ग्रुप, ठीक है ना। हमने बोला था ना कि जब हमने ग्रुप्स को डिवाइड किया तो हमने कहा कि सब ग्रुप होगा, ए होगा और बी होगा, ठीक है। तो जो शॉर्ट पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, ए सब ग्रुप से, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ए सब ग्रुप के एलिमेंट्स को हमने डिनोट किया था येलो कलर से, ठीक है। तो जो येलो कलर में होंगे एलिमेंट्स वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, ए सब ग्रुप से बिलोंग करेंगे। क्लियर है, ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड्स। इसका जस्ट ओवरव्यू थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप लेना चाहें, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड था, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर देखें जस्ट हमने कहा था कि रिप्रेजेंटेटिव और ए सब ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ए सब ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे, ठीक है, इन तीनों रोज के अंदर, ठीक है। तो इसको हमने बोला था दीज आर द शॉर्ट पीरियड्स। क्या बोला था, शॉर्ट पीरियड्स बोला था, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास लॉन्ग पीरियड्स भी होते हैं, ठीक है। फर्दर अभी हम इसको स्टडी करेंगे।